मुस्तफ़ा नवाज खोखर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमायतों पार्टियों के कारकुनान, बलूचिस्तान के दानश्वर डॉक्टर अब्दुल हकीम लहड़ी साहब, हुसैन वाडियाला साहब और मेरे अजीज साथियों, आज का ये सेमिनार जो कि पाकिस्तान के सियासत का, पाकिस्तान की मैशियत का, पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ का, पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस का, शायद ये एक कोशिश है और ये एक इब्तिदा भी है। बलूचिस्तान की तारीख, बलूचिस्तान में इस किस्म के प्रोग्राम जब होते हैं बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों के ऊपर जब बात हक और सच की जाए तो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज होता है। शायद कोयटा पहुंचने के बाद शायद हमारे इस जो सियासी काबरीन है, शायद खाकान, मुस्तफा इस्माइल या नवाज खोखर के खिलाफ भी कोई गद्दारी का मुकदमा ना बने। अगर पाकिस्तान की अदालती तारीख का अगर हम जायज़ा लें, 1947 को वजूद में आने वाला पाकिस्तान 7 साल के बाद पहले पार्लियामेंट के आइन साज कमेटी के सरबरा मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जब पाकिस्तान में आइन साज कमेटी पार्लियामेंट के सामने रखी, तो उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस आइनी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। तो मौलाना तमीज़ुद्दीन उस केस को लेके सिंध हाई कोर्ट में चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने मौलाना तमीज़ुद्दीन के हक में वो फैसला दिया। तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद उस केस को लेके फेडरल कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट कहलाती थी, वहाँ पे ले गए। ये बात इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में अदालती तारीख इंतहाई भयानक तारीख रहा है। तो जस्टिस मुनीर, जो कि उस वक्त फेडरल कोर्ट के चेयरमैन थे, चीफ जस्टिस थे, जिसे जो कि वो एक जूनियर जज था, जस्टिस इकराम, जो बांग्लादेश का जज, बंगाली जज के मुकाबले में इसको फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो उस दौरान जो कि कुदरतुल्लाह शाह अपने शाहनामा में लिखते हैं कि मेरा एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि वो गवर्नर जनरल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, कहता मेरा एक असिस्टेंट सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी से कुछ दिन गायब थे। जब मैंने उनसे वजूहत पूछी तो उसने कहा कि मैं गवर्नर जनरल का एक पैगाम लेके जस्टिस मुनीर के पास लेके गया हूँ, जो कि खुफिया पैगाम है। और वो पैगाम क्या था कि वो चीफ जस्टिस के लिए पैगाम था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के इस केस को आपने खारिज करना है, जहाँ से अदालत में नज़रिया ज़रूरत का वजूद में आया। और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आज तक इन तमाम मार्शलाओं को, चाहे अयूब का मार्शला हो, चाहे यया का मार्शला हो, चाहे ज़ियाउल-हक का मार्शला हो या नुसरत भुट्टो का केस हो, उस टाइम से नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया गया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम अगर आज इस मुल्क में ये रोना रोते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, इदारों में
फौज का मुदाखलत ना हो, इलेक्शन आज़ाद हों, वसाइल पर कौमों का हक हो, तो फिर हमें तमाम सियासी पार्टियों को ये बात भी गौर से सोचना होगा कि जब तक हमारा अदालती निज़ाम आज़ाद नहीं होगा, जब तक हम मेरिट पे अदालतें नहीं कायम करेंगे, तब तक आपका ये ख्वाब रहेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा अदालती निज़ाम ना कल आज़ाद थे और ना आज ही आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैं 2 मिसालें कोट करूंगा। जब बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उन्होंने अपने इस नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, तो सुप्रीम कोर्ट के 4-7 की अक्सरियत में ये फैसला दिया था कि 52B का जो इस्तेमाल, सदर का जो इस्तेमाल है वो जायज़ इस्तेमाल है। तो उसमें जो 4 जज थे वो चारों के 4 जज पंजाब के जज थे। जब नवाज शरीफ का दौर आया, पहला वज़ीर आज़म था, जब इसकी असम्बली को ख़त्म की गई तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इस फैसले को कालादम करार दिया। ये वो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सिंधी जज के लिए तो एक फैसला है, पंजाबी जज के लिए दूसरा, वज़ीर आज़म के लिए दूसरा फैसला है। इस तरीके से आप इमरान खान को आपने दस्तूर साज में वहाँ पे जो इस पार्लियामेंट के सामने है, वहाँ पे आपने 3 महीने तक तो आपने वहाँ पे धरना दिलाया गया, आपने उसको बिठाया गया, लेकिन गवादर के अंदर हुसैन वाडेला के ऊपर आपने तशद्दुद करके गवादर के ख़वातीन बच्चों को आपने हिरासा किया। ये आपका वो दस्तूर है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक एक वक़ूए की 1 से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं होते, लेकिन गवादर में आपने 20 से ज़्यादा FIR दर्ज किए। तो ये वो कौन सी आइन और कानून है जिससे हम ये कह सकें कि आप इस मुल्क को सालमियत की तरफ ले जाते हैं, आप इस मुल्क की पार्लियामेंट की बालादस्ती को आप ले जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात पे भी है, पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के रवैये पर भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक PDM के नाम से बनी, जिसे जमहूरियत की बहाली का तहरीक का नाम दिया गया, लेकिन अफसोस वो PDM का तहरीक भी आकर पिंडी के कब्रिस्तान में दफन हो गया, और उन्होंने जमहूरियत की बहाली का वो तहरीक अपनी मर्जी का एक आर्मी चीफ लेके आए और वहाँ पे खामोश हो गए। अगर हमारे सियासी पार्टियों का ये किरदार है, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों का ये किरदार है, तो फिर हम किसके ऊपर हम ये कहें कि ये इस निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सोहेल वड़ाइच अपनी किताब जो कि कहता है कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी, मैं ये आज इस सेमिनार की तवसत से ये कहूँगा कि अगर आप समझते हो कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, आप समझते हो कि पार्लियामेंट भी आज़ाद हो, तो फिर आपको ये जो सियासी भर्तियां हैं, ये भर्तियां फिर आप बंद करो। अगर आप आइन तोड़ते हो तो हम कहते हैं कि आप आइन क्यों तोड़ते हो, तो फिर आप समझते हो कि आप गद्दार हो, तो ये फिर आप ये गद्दारी का मुकदमा, ये गद्दारी का लक़ब भी बंद करो, फिर ये कंपनी नहीं चलेगी। आप बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन को गायब कर देते हो, अगर आप लोग आवाज़ उठाएं तो आप समझते हैं कि यहाँ पे आवाज़ उठाना भी बंद करो, तो मैं समझता हूँ फिर ये कंपनी नहीं चलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में, हाई कोर्ट जैसे इदारे में, मैं बैसियत एक मेंबर जुडिशल कमीशन, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या जुडिशल कमीशन
वो सबसे नाकाम इदारा है जजेस की भर्ती के हवाले से। यहाँ पे मेरिट कभी भी नहीं होती। वो एक ज़माना था 18वें आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 175A में जजेस भर्ती का जो तरीक़ाकार रखा गया था, उस आइन के आर्टिकल 175A को इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने मनपसंद जजों को भर्ती के लिए ज़बरदस्ती जबरी तौर पर 19वीं आइनी तरमीम लाकर जुडिशल कमीशन की असल साख को ख़त्म कर दिया। हालिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 5 जजों की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में की। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम इस मुल्क में एक सिस्टम की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे एक मुल्क का वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को कहते हैं कि जूनियर जज को आप सीनाटी के बरक्स आप भर्ती ना करें, आप वायलेशन ना करें। वो एक दिन में एक नारा लगाते हैं। वो काजी फाइसा के साथ मिलके उस जूनियर जजेस को जो सीनियर के को छोड़ के जो अपॉइंटमेंट करने जा रहे थे उसको रद्द करते हैं। ठीक एक महीने के बाद वही वज़ीर कानून, वही अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि आपका एक महीने वाला जो पॉलिसी था वो ठीक था। तो मैं बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे नून लीग की मरकज़ी क़यादत भी मौजूद है। तो क्या इस कठिन सूरत हाल में, इस महंगाई में, इस मुश्किल हालात में क्या आपको इक़्तिदार लेना चाहिए था? जस्ट इस इक़्तिदार के लिए कि आपके ऊपर जो बनाए गए मुक़दमात हैं वो ख़त्म हों। आपने जो एक नारा दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, पार्लियामेंट को इज़्ज़त दो, आज वो नारा किधर आपका गया? आज वोटर भी बेबस है। आज आप IMF के सामने यहाँ पे मोहताज हैं। बड़ी अफसोस के IMF के कर्जे तो आपने, लेकिन इसका जो महंगाई है, इसका जो नुकसानात है, वो या तो किसान, काश्तकार या माहीगीर भुगते हैं। हुसैन वाडेला साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, गवादर रख दो तहरीक के। गवादर में आपने सीपेक तो बना दिया, क्या गवादर के अवाम को आप वो मुतमिन कर सके? क्या उसका फ़ायदा गवादर के अवाम को पहुँच रहा है? आज भी गवादर के अवाम के पास पीने का पानी नहीं है। आज भी गवादर का माहीगीर अपने आज़ादाना तौर पर वो समंदर में शिकार नहीं कर सकता है। आज भी गवादर का शहरी अपने घर से दुकान तक नहीं जा सकता है कि इतने वहाँ पे चेक पोस्टें कायम हैं। आज भी सुई के मकाम पे जो गैस है, सुई के अंदर गैस नहीं है। रेकोडेक पे आपने 18वीं आईनी तरमीम, आपने एक बहुत बड़ा पीपुल्स पार्टी का, नून लीग का कारनामा था। रेकोडेक पे आपने 18वीं तरमीम को खातर में लाए बगैर वफाक ने जो वायदा किए, क्या तारीख के सामने आप जवाबदेह नहीं है? क्या नून लीग और पीपुल्स पार्टी इसकी जवाबदेह नहीं है? आइन के आर्टिकल 144 का जवाब बनाकर बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद लाई गई। दूसरे दिन वो करारदाद सिंध असम्बली में लाया जाता है कि वफाक को यह हक दो कि वो रेकोडेक पे मुआहिदा करे। ये वो कौमी सवाल हैं जो आज के सेमिनार की तवसत से मैं कहता हूँ कि जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, पार्लियामेंट बालादस्त नहीं होगा और सियासी भर्तियों को आप लोगों ने रोकना होगा और आज़ाद इलेक्शन कमीशन का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद इलेक्शन हो, आज़ाद अदलिया हो, आज़ाद पार्लियामेंट हो। तुलबा की सियासत पे पाबंदी हट जाना चाहिए। ख़वातीन पे उनके हकूक़ मिलने चाहिए। माहीगीर को उनके हकूक़ मिलें, किसान काश्तकार को उनके हकूक़ मिलें। तब हम समझेंगे कि इस मुल्क के अंदर आप सही और हकीकी मानों में पार्लिमानी जमहूरी सियासत को आगे ले जा सकेंगे। मैं आज के सेमिनार को मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान जो मुल्क की सियासत पे शायद खाकान अब्बास साहब से ज़्यादा कोई नहीं बोल सकता। मुल्क की मैशियत पे
जो मुफ्ती इस्माइल साहब से ज़्यादा नहीं बोल सकता। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियों पे आइन की आर्टिकल 8 और 28 का डेफिनेशन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं आप तमाम साथियों का, शुरका का और पीस ऑफ बलूचिस्तान को इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और नवाबज़दा लश्करी रसानी को कि ये इस किस्म के सियासी डायलाग होना चाहिए। इस किस्म के सियासी डायलाग को सिर्फ बलूचिस्तान पे सतह पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सतह पे भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया राय बुलेदी एजुकेट साहब।